आज हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड वेट गेन। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट मदर का कितना वजन बढ़ना चाहिए और हर तिमाही में कितना बढ़ना चाहिए और सबका टोटल किस-किस का वजन एक्यूमुलेट करके वजन बताया जाता है और अगर कम वजन बढ़ता है या ज़्यादा वजन बढ़ता है, तो इससे क्या-क्या नुकसान होते हैं और इसका इलाज क्या-क्या है। मेरे साथ लास्ट में तक बने रहिए। मैं डॉक्टर श्रद्धा। प्रेगनेंसी में जो वज़न बढ़ता है, ये डिसाइड करता है कि औरत का जो मदर है उसका बीएमआई कितना है। सरल भाषा में बताती हूँ कि मोटी औरत, दुबली औरत और सामान्य वज़न वाली औरत। जो नॉर्मल वज़न वाली औरतें रहती हैं उनका बीएमआई होता है 18 से 25, तो इनका वज़न जो है 11 से 15 किलोग्राम तक बढ़ना चाहिए और जो दुबली औरतें जिनका बीएमआई 18 से नीचे हैं, उनका वज़न बढ़ना चाहिए 11 से 18 किलोग्राम और जिनका बीएमआई ज़्यादा रहता है, 25 से ज़्यादा रहता है, तो उनको 7 से 11 किलोग्राम तक वज़न उनका बढ़ना चाहिए। और जो बहुत मोटी औरतें हैं, जैसे जिनका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, तो उनको बोलते हैं कि 6 से 7 किलोग्राम भी वज़न उनका बढ़ना चाहिए। अब ट्विन्स प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं, तो इसमें 20 से 25 किलोग्राम तक बढ़ना चाहिए। ये नॉर्मल होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो पहली तिमाही रहती है तो उसमें कैसे वज़न बढ़ता है। पहली तिमाही में एचसीजी हार्मोन ज़्यादा रहता है तो उससे कई बार वज़न बढ़ने की बजाय घट जाता है, क्योंकि जो मदर रहती है उसको बहुत नौज़िया, वोमिटिंग, उलझन, नींद नहीं आना, खाना अच्छा नहीं लगना, इस तरह के बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं। तो इस कारण उनका बढ़ने की बजाय कई बार वज़न घट जाता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है और अगर नॉर्मली बढ़ता है तो आधा से 1 किलो तक वज़न उसका बढ़ जाता है। अब दूसरी तिमाही में आते हैं, दूसरी तिमाही में क्या होता है एसिडिटी लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो प्रेगनेंसी वाले जो सिस्टम नौज़िया, वोमिटिंग, नींद आना, चक्कर ये सब थोड़ा-सा कम हो जाते हैं और माँ को अच्छा फ़ील होता है। उसको भूख खूब अच्छी लगती है, वो खूब अच्छे से खाती है। तो इसमें वज़न 4 से 5 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब तीसरी तिमाही में माँ को बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है लेटने, बैठने, उठने में मगर बच्चा अच्छे से ग्रो करता है। इसके कारण उसका जो वज़न रहता है 5 से 6 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया पहली दूसरी तिमाही में कितना-कितना वज़न बढ़ता है। अब आ जाते हैं कि ये जो पूरा वज़न बढ़ता है इससे बच्चे का वज़न नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का वज़न जोड़ के ही बताया जाता है। अब बच्चे का वज़न कितना बढ़ता है 3 से 4 किलोग्राम बच्चे का है और शरीर का जो बॉडी फैट है, वो 2.5 से 3 किलोग्राम बढ़ता है। ये आगे बच्चे को न्यूट्रिशन और फर्दर डिलीवरी के बाद भी न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए होता है। और जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ये पतला हो जाता है, तो इसका वॉल बढ़ जाता है, 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वज़न बढ़ता है और जो अदर बॉडी फ्लूइड होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं शरीर में, उसका भी वज़न 1.5 से 2 किलोग्राम बढ़ता है। और यूट्रस यूट्रस से 1 से सवा 1 किलोग्राम बढ़ता है। ब्रेस्ट है, उसका 1 से सवा 1 किलोग्राम बढ़ता है, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग में काम आता है फर्दर बाद में। और अब आ जाते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो एक बैरियर रहता है माँ और बच्चे के बीच में, ये एक न्यूट्रिशन प्रदान करता है बच्चे को माँ से और ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ उसको मिलता है। तो इसका वज़न आधा से 1 किलो बढ़ता है। और एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा तैरता रहता है, पानी पीता है, पेशाब करता है, उसी में मतलब एक इंसुलेटर टाइप का रहता है और एक गद्दे जैसा रहता है। तो इसमें इसका वज़न बढ़ता है आधा से 1 किलो इसका बढ़ता है। तो ये सारे वज़न हो गए। अब बात करते हैं कि अगर माँ का वज़न बढ़ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि उनको पता चलता है प्रेगनेंसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो उल्टा-सीधा खाने लगते हैं कि अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रेगनेंसी तो आ गई। तो अगर ज़्यादा वज़न बढ़ता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम की चीज़ है कि पेशेंट प्री-एक्लेम्पसिया को लीड कर सकती है, बीपी ज़्यादा बढ़ सकता है, शुगर डिसबैलेंस होने के कारण डायबिटीज़ उसको हो सकता है प्रेगनेंसी में, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड हार्मोन गड़बड़ हो सकता है और वज़न बढ़ने से कई बार सोमिया हो जाता है, तो इमरजेंसी सीज़र भी करना पड़ सकता है क्योंकि शोल्डर डिस्टोसिया हो जाता है, बच्चा निकलने में बहुत दिक्कत होती है। इमरजेंसी और प्लान सीज़र ये सब करना पड़ सकता है। और अगर बच्चे औरत का वज़न कम होता है, तो क्या-क्या दिक्कतें होती हैं?
बच्चा के ग्रोथ कम हो जाती है, डिलीवरी के बाद प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। डिलीवरी के बाद क्या होता है कि फैट कम होने के कारण बच्चा जो है बॉडी फैट नहीं रहता है तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है। उसको एनआईसीयू में रखना पड़ जाता है। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की दिक्कत हो जा सकती है उसको। एनआईसीयू में भी जा सकते हैं, दौरा भी आ सकता है कम वज़न वाले बच्चों को और उस कुपोषित बच्चा हो सकता है, उसको बार-बार इन्फेक्शन भी पकड़ सकता है। आगे फर्दर उसके ग्रोथ में भी कम हो सकता है, शारीरिक और मानसिक ग्रोथ भी कम हो सकती है। मैं ये आपको बता रही हूँ, मैं डॉक्टर श्रद्धा आपको मतलब एक सारांश में बता रही हूँ कि अगर जैसे भी आपको प्रेगनेंसी डायग्नोज़ होती है, तो आप अपने लेडीज़ डॉक्टर के पास जो भी जाएँ और सारी जाँचें कराएँ। अल्ट्रासाउंड से लेके खून की जो भी जाँचें होती हैं, हार्मोनल जाँचें, वो सारी जाँचें कराएँ और अपना एक डाइट चार्ट बनाएँ और प्रॉपर 3 मील्स और 3 स्नैक के हिसाब से खाएँ। तो स्नैक्स में आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि फ्रूट्स और फाइबर्स और नट्स ज़्यादा लें और प्रोटीन जैसी चीज़ें वो भी ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा-सा कम लें, कार्बोहाइड्रेट फैट कम लें, प्रोटीन और फाइबर ये सब ज़्यादा लें। तो इससे क्या होगा कि और थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज़ करिए सिंपल, सिंपल एक्सरसाइज़ में क्या है हर मील्स के बाद आप थोड़ा बहुत चलें या आप सिंपल योगा भी कर सकती हैं डॉक्टर के सुपरविज़न में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेट है वो संतुलित हिसाब से बढ़ेगा। तो आपको जो प्रेगनेंसी है वो अनकॉम्प्लिकेटेड रहेगी और आप हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। आपको ये छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि अगर प्रेगनेंसी में थायराइड हो जाता है, थायराइड गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू।